गम्स का मेडिकल कैसे होता है? कतर को छोड़कर दुबई, सऊदीया, बहरीन, ओमान, कुवैत गम्स का मेडिकल होता है और जो कतर है उसका क्यूवीसी मेडिकल होता है, नॉर्मल मेडिकल। तो आज की वीडियो में हम आपको गम्स मेडिकल कैसे होता है, क्या क्या पार्ट चेक किए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। काफी लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि गम्स का मेडिकल कैसे होता है, मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है, कौन कौन से बॉडी पार्ट चेक किए जाते हैं। आज की वीडियो में आपके साथ गम्स का मेडिकल शेयर किया जाएगा। सऊदीया जाना चाहते हो, बहरीन जाना चाहते हो, कुवैत जाना चाहते हो या गल्फ के किसी भी कंट्री जाना चाहते हो सवाए कतर के। कतर का मेडिकल नॉर्मल होता है, बाकी कंट्री का गम्स मेडिकल होता है, जीसीसी मेडिकल होता है। तो आज की वीडियो में आपके साथ मुकम्मल इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी गम्स के मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। गम्स मेडिकल में ऑलमोस्ट सेम मेडिकल होता है, कतर, दुबई, सऊदीया, बहरीन। कतर छोड़कर, कतर का अलग होता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम होता है। कतर का भी सेम लगा लें लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। गम्स मेडिकल में सबसे पहले आपकी हाइट वेट को नापा जाता है। कितनी आपकी हाइट है, कितना वेट है। अगर आपकी हाइट वेट से मैच ना हो, यानी मैच से मुराद ये है कि हाइट ज्यादा है वेट बहुत कम है, तो इस मसला भी आ जाता है, इसमें भी मसला आ जाता है, आपका भी वीजा फिट नहीं होता। सबसे पहले आपकी हाइट और वेट को देखा जाता है, कितनी हाइट है, कितना वेट है। उसके बाद आपका बीपी चेक किया जाता है। बीपी चेक करने के बाद आपका ब्लड निकाला जाता है। ब्लड निकाल लिया, उसके बाद आपको अगले रूम में भेजा जाता है जहां पर आपका आइज टेस्ट होता है। आइज टेस्ट भी नॉर्मली बाकी तरह सेम होता है लेकिन ज्यादातर लोग अनफिट हो जाते हैं। अनफिट क्यों होते हैं उस पर भी मैंने आने वाले दिनों में एक वीडियो बना रहा हूं कि आइज टेस्ट में अनफिट क्यों लोग हो जाते हैं और आइज टेस्ट को पास कैसे करें। तो आइज टेस्ट होने के बाद आपको अगले रूम में भेजा जाता है जहां पर आपका चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है। और चेस्ट का एक्सरे में भी काफी लोग अनफिट हो जाते हैं, स्मोकिंग करने वाले, जो टीबी का दाग आ जाता है या कुछ रेशा जुकाम हो जाता है, इस वजह से दाग चेस्ट के ऊपर आ जाता है, तो उस वजह से भी अनफिट हो जाते हैं। उसके बाद आता है नंबर वारी आपके कलर ब्लाइंड टेस्ट। कलर ब्लाइंड टेस्ट भी लाजमी होता है इस गम्स के मेडिकल में। कुछ कंपनी बोलती है कि कलर ब्लाइंड टेस्ट रहने दें, तो फिर बाकी नॉर्मल होता है ना, जैसे आइज टेस्ट हो गया, कलर ब्लाइंड नहीं हुआ। लेकिन ज्यादातर लोग कलर ब्लाइंड टेस्ट करवाते हैं। कलर ब्लाइंड टेस्ट करवाने के बाद आपको अगले रूम में भेजा जाता है जहां पर आपके जिस्म पर बॉडी पार्ट को चेक किया जाता है कि कोई कट वगैरह तो नहीं लगा, जिस्म के ऊपर कोई जख्म तो नहीं है, कोई घाव तो नहीं है, कोई इस तरह का ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ गुर्दे का, ये वो मसलन हर चीज चेक की जाती है। आपके बॉडी के कपड़े उतार कर हर चीज चेक करते हैं गम्स मेडिकल में। तो ये होता है नॉर्मली, यही मेडिकल होता है। और अगर कंपनी की कोई रिक्वायरमेंट हो कि इस बंदे का फलां टेस्ट भी आपने करना है तो वो फिर बाद की बात है, लेकिन यही टेस्ट गम्स मेडिकल में होते हैं और पास करना बहुत आसान है। मैंने पहले भी बताया कि मेडिकल आसान होता है, बस आपने अपने जिस्म में एक बार देखना होता है कि अगर आपको पता है कि मेरे जिस्म में ये बीमारी है, ये मसला है या फलां साल में ये बीमारी थी, अब खत्म हो चुकी है, लेकिन आपके अगर शक है, दिल में कोई डाउट है, तो आप बाहर से एक बार अपना मेडिकल करवा लें। अगर वहां से क्लियर हो जाए तो समझ लें आप गम्स मेडिकल पास हो जाएंगे। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस मैं इस यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूँ। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।